Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss about the basic concept of electricity, basic concept of current. Current is actually the movement of charges, the movement of electrons. तो हम इसमें आज डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन किस तरह होता है। जिस तरह एक कंसेप्ट बना हुआ है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो जो पहला जिस तरह एक वायर होता है जो हम यूज़ करते हैं अपने घरों में करंट फ्लो करने के लिए, वो एक गुड कंडक्टर होता है। तो गुड कंडक्टर में जाहिर बात है कि उधर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, एक्चुअल मूवमेंट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करंट। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्टर्स में, तो इसको हम जब पुश किया जाता है तो ये करंट प्रोड्यूस करता है, जिसको हम करंट कहते हैं। बेसिक डिफिनीशन में हम यही कहते हैं कि द फ्लो ऑफ चार्जेस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, तो इसको हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स एक चार्ज पार्टिकल है, तो द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड करंट। I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, क्यू बाई टी, इस तरह हम करंट को डिफाइन करते हैं। लेकिन ये जो एक्चुअल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं ये किस तरह होते हैं। बहुत स्टूडेंट इस बात पे कंफ्यूज होते हैं कि ये जो पहला इलेक्ट्रॉन होता है, जो एक वायर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब हम उसको पुश करते हैं तो ये जो पहला इलेक्ट्रॉन है ये भाग के जाता है और बल्ब पे पहुंच जाता है और बल्ब ऑन होता है। इस तरह नहीं है। ये जो यकदम बल्ब का ऑन होना, जब हम एक बटन को प्रेस करते हैं तो यकदम बल्ब ऑन होता है, जब ऑफ करते हैं तो यकदम बल्ब ऑफ होता है। तो इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है? क्या ये जो पहला इलेक्ट्रॉन है ये जो पुश होता है, यही इलेक्ट्रॉन भाग के उधर बल्ब में जाके बल्ब को ग्लो करता है? नहीं, इस तरह बिल्कुल नहीं। असल में ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये कंसेक्टिवली अरेंज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हर एक गुड कंडक्टर्स में ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। तो जब ये कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने की वजह से जो करंट प्रोड्यूस होता है, इसको हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट से डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों को समझ आ सके। ये जो इलेक्ट्रॉन्स, पहला इलेक्ट्रॉन्स दूसरे इलेक्ट्रॉन को पुश करते हैं। जब बाहर से हम पुश देते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी के मैदान में हम इसको वोल्टेज कहते हैं। जितना वोल्टेज ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा होगा, तो बल्ब ब्राइटनेस ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब ये है कि ये जो बाहर से हम पुश देते हैं, जितना ज़्यादा पुश होगा उतना जो है वो इलेक्ट्रिसिटी या बल्ब की ब्राइटनेस ज़्यादा होंगी, जिसको हम वोल्टेज कहते हैं। 220 वोल्ट 240 या 220 से जो कम होता है तो ज़्यादा ब्राइटनेस नहीं देते, तो हम फिर कहते हैं कि ये बिजली डैम है या व्हाटएवर। तो इसमें जो बेसिक कंसेप्ट है वो ये है कि ये जो पहला इलेक्ट्रॉन है, ये जो इसको जब पुश मिलता है तो ये थोड़ा आगे जाके दूसरे को पुश करता है, दूसरा जाके तीसरे को, और तीसरा सो ऑन, इसी तरह। और जो लास्ट वन इलेक्ट्रॉन है वो जाके बल्ब में जाके वो डायरेक्टली बल्ब जो है वो ऑन हो जाता है। ये एक छोटा सा डिमॉन्स्ट्रेशन से हम इसको डिस्कस करते हैं। ये मेरे पास ये एक पाइप है, पीस ऑफ पाइप है। इसको मैं कंसिडर करूंगा एक प्लास्टिक, जिस तरह एक वायर के ऊपर प्लास्टिक नहीं होता उसी तरह। और ये जो है ये इसको हम कहते हैं बिलोरी। ये स्फिरिकल शेप जो है ये आप देख सकते हैं, ये बिलोरी, ये एक जस्ट लाइक स्फिरिकल शेप। तो आई विल कंसिडर दिस इज इलेक्ट्रॉन। इसको मैं एक इलेक्ट्रॉन कंसिडर करूंगा।
और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन और ये तीसरा। इसी तरह इस एक को मैं एक इलेक्ट्रॉन कंसिडर करूंगा। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है इसका मास होता है 9.11 ज़ की पावर -31 kg इसका मास है। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन तो हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, लेकिन इस कंसेप्ट को समझने के लिए हम इसको एक इलेक्ट्रॉन कंसिडर करते हैं। तो मैं इस जो प्लास्टिक है इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स को मैं इस तरह फिलअप करूंगा इस प्लास्टिक को इलेक्ट्रॉन से। तो ये जो इलेक्ट्रॉन आगे जाके ये जो पाइप है प्लास्टिक का ये फिलअप हो जाएगा। तो जब मैं इधर से फिर एक इस बिलोरी को पुश करूंगा तो आगे वाला जो बिलोरी है वो इस पाइप से निकल जाएगा। क्यों निकल जाएगा? ये तो आम सी बात हो गई कि ये जो बिलोरीज है ये आगे वाला बिलोरी इधर से मैं पुश दूंगा तो वो जो आगे वाला बिलोरी है वो खुद ब खुद निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि इधर से अगर मैं दो भी एक ये भी फिलअप है, तो अगर मैं इधर से एक ही बिलोरी को एंटर करूंगा तो इधर से एक ही बिलोरी ये निकल गया। तो इसका मतलब है कि इधर से मैं इसको एंटर करता हूं तो इधर से ये निकल जाता है। तो इसी तरह ये एक इलेक्ट्रॉन है। जो भी वायर होता है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कंडक्टर्स में होते हैं, और जो जब हम बाहर से पुश देते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, जब वोल्टेज अप्लाई करते हैं इधर इधर हम पुश देते हैं, इस पुश को इलेक्ट्रिसिटी में वोल्टेज कहते हैं। तो जब बाहर से हम पुश देते हैं तो इधर से ये निकल जाता है। तो इसी तरह जो जिस तरह आप पुशिंग ज़्यादा स्ट्रांग होगा, वोल्टेज ज़्यादा होंगे, तो इसी तरह जो बिजली है, जो करंट है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। क्योंकि करंट जो है वो प्रोड्यूस होता है फ्लो ऑफ चार्जेस से, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो इस तरह सिनारियो है, जब मैं इधर से एन करता हूँ तो ये बाहर जाता है, दूसरे को एन करता हूँ तो तीसरा। इसी तरह ये जो इलेक्ट्रॉन है वो आगे जाके इसी तरह बल्ब में जाता है और बल्ब ग्लो करता है। तो इसका बेसिक कंसेप्ट ये है। एक और कंसेप्ट होता है जिस तरह वो फ्रीक्वेंसी बेस्ड कंसेप्ट होता है कि फ्रीक्वेंसी एक बल्ब जो है जो पाकिस्तान में हम कहते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो है वो 50 हर्ट्ज है। तो एक सेकंड में ये जो बल्ब है ये 50 टाइम्स ऑन होता है, 50 टाइम्स ऑफ होता है। क्योंकि हमारी जो आई का नेकेड आई का जो फ्रीक्वेंसी है वो इसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। वो 20 से 20 किलो हर्ट्ज तक इसकी रेंज है, लेकिन इसकी स्पीड इतनी तेज़ होती है कि इसको हम ऑब्जर्व अपने नेकेड आई से नहीं कर सकते हैं। आप सोचिए अगर जो बिजली जिस टाइम डैम होते हैं जिसका वोल्टेज कम होता है तो आप फिर ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये जो बिजली है वो ऑन ऑफ हो जाते हैं, ऑन ऑफ। तो एक्चुअली इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज से ज़्यादा कम हो जाते हैं, 25 या 20 पे आ जाते हैं, तो फिर हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि बल्ब जो है वो ऑन ऑफ होता है। का मतलब ये है कि जो वोल्टेज है, वोल्टेज एक्चुअली पुशिंग को हम कहते हैं। जितना पुशिंग स्ट्रांग होगा, आप खुद सोचिए अगर एक ये जो एक इलेक्ट्रॉन है इसको मैंने एक इलेक्ट्रॉन कहा है, ये जो एक बिलोरी है, तो इसको अगर एक बंदा पुश देते हैं तो ये कम स्पीड से जाएगा। जब अगर इसको तीन बंदे पुश देते हैं तो ये ज़्यादा स्पीड से जाएगा। इसी तरह 220 बंदे अगर एक ही बिलोरी को पुश देंगे तो ये बहुत तेज़ स्पीड से जाएगा। तो इसी तरह जब एक इलेक्ट्रॉन को 220 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज मिलता है तो वो बहुत स्पीड से जाके दूसरे से टकराता है, दूसरे तीसरे से, और इसी तरह वो इतने स्पीड से बल्ब के अंदर से गुजरता है और बल्ब 50 टाइम ऑन ऑफ हो जाता है और हम उसे ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। ये एक छोटा सा डिमॉन्स्ट्रेशन था एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग या एक्सपेरिमेंट बेस्ड लर्निंग में। यू आर वेलकम। इंशाल्लाह वी विल डिस्कस the basic concepts and the basics of every experiment.
देसी एक्सपेरिमेंट्स इस तरह हम करते रहेंगे। ऑल द बेस्ट।